क्या कोई अच्छा गोल गलत तरीके से अचीव किया जा सकता है? और अगर तरीका ही गलत हो तो क्या गोल सच में अच्छा रह जाता है? आज हम बात करने वाले हैं एक डेंजरसली रेलिवेंट बुक की, एंड्स एंड मीन्स बाय एल्डस हक्सली। ये बुक सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक वार्निंग है मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, जहाँ पावर, आइडियोलॉजी, रिलीजन, साइंस एंड पॉलिटिक्स सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये बुक 1937 में लिखी गई थी, जब दुनिया वर्ल्ड वॉर के एज पर थी। फासिज्म राइज कर रहा था, कम्युनिज्म स्ट्रांग हो रहा था और डेमोक्रेसी कंफ्यूज थी। हक्सली ने एक सिंपल सा सवाल पूछा था, एंड एंड मीन्स का रिलेशन क्या होना चाहिए? और इसी सवाल से वर्ल्ड ऑर्डर एक्सपोज हो जाते हैं। अच्छा गोल इज इक्वल टू अच्छा रिजल्ट, यह हमेशा सही नहीं होता। मोस्ट गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा एंड तो नोबल है, डेस्टिनेशन सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेस, बट हक्सली कहता है अगर मीन्स वायलेंट है, ऑपरेसिव है और अनइथिकल है तो एंड भी इवेंचुअली करप्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे डिक्टेटर्स होते हैं कुछ कंट्रीज़ में, वो कहते हैं अगर ऑर्डर अच्छा चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, तो फ्रीडम कुर्बान करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लाइक चाइना समहाउ। रिलीजियस पीपल बोलते हैं गॉड के नाम पर वायलेंस होगा तभी हमारा रिलीजन ग्रो हो सकता है, हमें दूसरे रिलीजन को से आगे बढ़ के दिखाना है। एग्जाम्पल है, स्टेट्स बोलते हैं सिक्योरिटी के लिए सर्विलांस चाहिए। रिजल्ट क्या होता है? ए सिस्टम जो इंसान को नहीं, कंट्रोल को प्रायोरिटी देने लगता है। पॉलिटिक्स, रिलीजन, आइडियोलॉजी सब एक जैसे क्यों लगते हैं? हक्सली एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता है, जब कोई भी आइडियोलॉजी खुद को एब्सोल्यूट ट्रुथ मानने लगती है, वो वायलेंस जस्टिफाई करना शुरू कर देती है। चाहे फासिज्म हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हो या फिर हाइपर नेशनलिज्म, पैटर्न सेम होता है। गोल इज इक्वल टू परफेक्ट सोसाइटी, मीन्स क्या होते हैं? फोर्स, फियर, प्रोपेगेंडा और आउटकम लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। वर्ल्ड ऑर्डर इंसाइट ये होता है कि मॉडर्न स्टेट भी इसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। साइंस प्लस पावर इज इक्वल टू सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन। हक्सली साइंस के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन पावर के साथ साइंस के अगेंस्ट था। समझते हैं कि पावर के साथ साइंस मतलब एक इंसान, एक पर्सन जिसके पास पावर है और वो उसके पास साइंस भी है, उस साइंस से ऐसे बहुत सारे चीज़ बना सकता है जो ह्यूमन वर्ल्ड के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं साइंस विदाउट एथिक्स एक डोमिनेशन टूल बन चुका है। हक्सली हमें वार्न करते हैं कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करता है साइंस, मास कंडीशनिंग लगाता है और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है। ये आइडियाज़ बाद में ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एक्सट्रीम फॉर्म में दिखाए जाते हैं। आज जब हम एल्गोरिदम्स, सर्विलांस, एआई इन्फ्लुएंस, डाटा कंट्रोल देखते हैं, हक्सली ऑलमोस्ट यही सब बता रहे थे उस टाइम पे। हक्सली के अकॉर्डिंग ट्रू वर्ल्ड ऑर्डर वो है जो इंडिविजुअल कॉन्साइंस को क्रश ना करे। वो बोलते हैं सेंट्रलाइज पावर इज इक्वल टू सेंट्रलाइज पावर इफ़िशिएंट हो सकती है, लेकिन ह्यूमन डिग्निटी के कॉस्ट पर नहीं। रियल डेंजर लोग खुद ही फ्रीडम गिव अप कर रहे हैं, कंफर्ट और सोसाइटी के नाम पर। फ्री चॉइस इल्यूजन बनता जा रहा है। कोर मैसेज इस बुक का ये है कि मीन्स डिफाइन द मॉरल क्वालिटी ऑफ एंड। अगर तरीका गलत है तो रिजल्ट भी अल्टीमेटली गलत होगा, चाहे वो नेशन बिल्डिंग हो या रेवोल्यूशन हो या रिलीजियस रिफॉर्म हो या ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर हो। आज जब हम बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल गवर्नेंस, आइडियोलॉजिकल वॉर्स, ये सब इसी बुक से रेलिवेंट है। एंड्स एंड मीन्स हमें ये पूछने पर मजबूर करती है कि ये सारे सिस्टम का गोल क्या है और उसका तरीका क्या होगा, कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, कैसे जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल हो रही है, कैसे ग्लोबल गवर्नेंस हो रहा है। ये सारा चीज़ हमें सवाल पूछने ये बुक हमें मजबूर करती है कि हम इन सभी सिस्टम पर सवाल कर सकें।
क्योंकि हिस्ट्री गोल्स भूल जाती है, लेकिन मीन्स के स्कैर्स हमेशा रह जाते हैं। एल्डस हसली हमें कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं बता के गए, वो सिर्फ एक मिरर दे के गए हैं सोसाइटी के सामने। और लास्ट में वो हमें ये समझा के गए हैं कि अगर हम बेटर वर्ल्ड चाहते हैं तो पहले बेटर मेथड चूज़ करना होगा। गलत तरीके से जीती गई दुनिया कभी सही दुनिया नहीं बन सकती।